हम थोड़ी देर साल के इलाके में हमारा सत्याग्रह था, तो इसलिए थोड़ा विलम्ब से पहुंचे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जय भारत सत्याग्रह पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहा है, मुख्तलिफ ब्लॉक्स, डिस्ट्रिक्ट्स और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे, तहसील लेवल पे। आज भी जम्मू अर्बन रूरल में 3-4 प्रोग्राम थे। जम्मू तालाब तिल्लो में भी हुआ, घनसार नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हुआ, मुख्तलिफ ज़िलों में सतवारी में भी चल रहा है कांग्रेस सेवा दल की तरफ से। और जो आह्वान हमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने किया है कि बदले की भावना के खिलाफ लोकतंत्र पे जो हमले हो रहे हैं और बोलने की आज़ादी जो है, जिस तरह के अंकुश प्रहार हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आज़ादी की जंग लड़ी और देश में जमहूरियत की जड़ें मजबूत की। आज जो वातावरण है उसमें हम संघर्ष कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, और यहाँ भी मुख्तलिफ ज़िलों में चलेगा। अगले दिनों डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो है वो बड़े पैमाने पे सत्याग्रह होंगे। आपने देखा यहाँ भी विशाल जुलूस जो है रजनीश पाटिल जी ने लीड किया, बहुत बढ़िया, और आप लोगों का धन्यवाद। जम्मू कश्मीर का मीडिया हमें ज़रूर कुछ ना कुछ दिखाता है, और अंकुश के बावजूद भी तो मुझे शिकायत नहीं है आपसे। लेकिन उसके बाद एक प्रदेश लेवल, जम्मू सूबाई लेवल पे और कश्मीर में भी, जिसमें राष्ट्रीय नेता भी कुछ हमारे आएंगे, वो आगे आपको हम बताएंगे। तो ये द्वेष की, बदले की भावना की जो राजनीति है मोदी सरकार की, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, के सवाल नहीं पूछा जा सकता। सवाल पूछने पे जो घटनाक्रम हुए हैं वो सब लोग देखते हैं। पूरा विपक्ष सड़कों पे है, काले कपड़े पहन करके, रिबन पहन करके, ये बताना चाहते हैं कि जोर जुल्म की राजनीति में संघर्ष जो है वो नारा है। इस बीच में कोई किताबें और किस्से भी आ जाते हैं और उनका दिल बदल के वो कहना शुरू हो जाते हैं कि मोदी जी बहुत ही उदार हैं और बहुत नर्म दिल के हैं और कोई बदले की भावना की बात नहीं करते। शायद जो विपक्ष का और सारे देश दुनिया की जो नज़रें यहाँ टिकी हैं, उसके बाद वो अपने दोस्त को कुछ मदद करना चाहते होंगे, लेकिन शायद ऐसा जो है वो होगा नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कल एक किताब का विमोचन हुआ। किताब तो अभी हमको तो मुहैया नहीं हुई, तो जब होगी उसके बारे में टिप्पणी करेंगे, देखेंगे। बहुत लंबा उनका कार्यकाल रहा कांग्रेस के अंदर, और उनके इतिहास या किताब का सारा किस्सा जो है वो कांग्रेस से ही जुड़ा है। उनका जीवन भी कांग्रेस से ही जुड़ा रहा। जो पहचान उनकी है उसमें कांग्रेस से सबसे ज़्यादा गांधी परिवार, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उनका ही योगदान है। क्योंकि जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र ले जाना और वहाँ पे तो कोई पहचान विरासती थी नहीं, वो कांग्रेस की वजह से, इंदिरा जी की वजह से वहाँ वो लोकसभा में पहुँचे, मंत्री भी बने, राज्यसभा भी, उसका सारा जीवन में का मेरे ख्याल आधा हिस्सा राज्यसभा में गुजरा। तो उस खानदान का, उस पार्टी का बहुत बड़ा उन पर मेहरबानी है। शायद इतनी दोस्ती नहीं होगी, हम उम्मीद करते हैं मोदी जी और प्रधानमंत्री जी से, लेकिन जो बातें वो सांसद में लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे कहते रहे, शायद वो भूल गए कि वो विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, और ये कहते रहे कि ये बदले की भावना की राजनीति करते हो आप लोग, भाजपा को और मौजूदा सरकार। आज वही ये बात कहें कि बदले की भावना से मोदी जी और मोदी जी की सरकार काम नहीं करती, ये लोगों को हजम नहीं होता। और खास करके जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ के रियासत का दर्जा खत्म कर दिया, यहाँ के जमीन और नौकरी के अधिकार खत्म कर दिए। आज ही अखबार में है कि 285 लोगों ने, शायद के 280 लोगों ने जमीन खरीदी है जो रजिस्टर्ड है। बाकी तो पावर अटार्नी पे, एफिडेविट पे हजारों लोग हो सकते हैं, उसका रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो
किया गया उनके दौर में, और बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन उनको खुद नहीं अपनी रियासत में जिस प्रधानमंत्री ने आने दिया, हवाई अड्डे से वापस किया, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो 2-3 जगह यहाँ आए। आज वो किस मुंह से ये बात कहते हैं, कैसे इतना मन में बदलाव हुआ, ये हम उनसे पूछना चाहते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। हमने तो 100 सवाल कांग्रेस पार्टी ने अडानी जी और मोदी जी से पूछे हैं, अडानी जी के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है, लेकिन उसका जवाब तो नहीं मिला। तो हम बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने नेतृत्व किया, यहाँ का लीडर रहे। आप जानते हैं मैं किनका जिक्र कर रहा हूँ, बजाज साहब का। लेकिन आज जो बात वो कह रहे हैं उनको शोभा नहीं देती, और जिस खानदान या जिस नेतृत्व के बारे में कह रहे हैं उनको शोभा नहीं देती, और जिनकी तारीफ कर रहे हैं वो उनको शोभा नहीं देता। मजबूरियाँ सो रही होंगी, लेकिन जितना कांग्रेस की तरफ से उनको सम्मान मिला है और पद और ओहदे मिले हैं, मेहनत तो हर कोई करते हैं। मैं और भल्ला साहब भी बहुत दूर से आए, मेहनत से ही फल मिलता है, इसमें कोई शक नहीं, मेहनत उन्होंने भी की होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया और उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की बातें वो करेगी। इसलिए हम इन चीज़ों की निंदा करते हैं पूरी पार्टी की तरफ से, और उनके इन वक्तव्यों का, और इससे लगता है कि बहुत गहरा रिश्ता कहीं है और आगे भी चुनाव में कुछ उनका संबंध होना होगा, चाहे बाहर जो मर्जी नारे लगाएं। लेकिन आज जो कहते हैं कि मैं ज़मीन और नौकरी की मैं हिफाजत करने के लिए मेरी पार्टी से मैं लड़ूंगा, जिसने वो ख़त्म की जिस सरकार ने, उसी की तारीफ भी करते हैं। शायद कंफ्यूज है, ऐसा लगता है अभी एजेंडे को लेकर के। मैं इतना ही कहूँगा। और भला जी, मोदी के आंसू से तो सारी चीज़ें थी, लोगों को शक था जम्मू कश्मीर के वहाँ को, और स्टार्टिंग से कहते थे ये जम्मू कश्मीर में भाजपा ए टीम, बी टीम, सी टीम का गठन करने यहाँ पे जा रही है। और आज पर्दा उठ गया जब उसकी तारीफ वहाँ से सुनने को मिली, और वो ऐसा शख्स, ऐसा नेता जिसकी पहचान कांग्रेस ने यहाँ पे बना दी। जिस तरह रविंद्र शर्मा जी ने कहा, सदन पूरा रोज पूरी जिंदगी मैक्सिमम कांग्रेस के योगदान से वो अपनी पहचान यहाँ पे बना पाए। और आज जब राहुल गांधी पूरे भारतवर्ष में एक चर्चा का विषय यहाँ पे बना और कन्याकुमारी से कश्मीर तक पाद यात्रा उन्होंने यहाँ पे की है, उस वक्त तो कांग्रेस के कार्यकर्ता के इस मोल में उनको अगर वो सोच रखते तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। और जिस ढंग से उन्होंने टिप्पणी यहाँ पे की, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यहाँ पे की है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब जम्मू की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता समझ चुकी है कि ये DAP जो है ये बीजेपी का ही चेहरा है। अब मेरे को लगता है कि जम्मू कश्मीर का आवाम समझ के आइंदा भी आने वाले दिनों में मांग ही करेंगे कि जिन्होंने रियासत का दर्जा छीन लिया, आज वही नेता उनकी तारीफ यहाँ पे करें। और जख्म जिन्होंने रिक्रूटमेंट स्कैम, जिसके माध्यम से जिनके नाक के नीचे रिक्रूटमेंट स्कैम 2014 के बाद यहाँ पे हुए और चरम सीमा पे बेरोजगारी पहुंची, शायद उसकी तारीफ करना जम्मू कश्मीर के अवाम को ठीक नहीं लगा और हम लोगों को भी वो ठीक नहीं लगा। और हम बड़ा अनफॉर्चुनेट इस चीज़ को यहाँ पे समझते हैं।